आज का विषय जो है मेरा वो शिक्षण योजना के ऊपर है। शिक्षण योजना के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसके केवल प्रारूप के ऊपर बात करेंगे कि शिक्षण योजना में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड अगर हम देखें तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रारूप में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले हम ऊपर दिनांक, कक्षा और विषय ये नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो मोटे तौर पर तो इसके 6 स्टेप्स हमें लिखने हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे हम लर्निंग आउटकम। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा प्रकरण, जो भी आपने टॉपिक इसमें लिया है। तीसरा आएगा हमारा सीखने सिखाने की सामग्री। चौथा आएगा आपका सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। उसके बाद 5वां आता है गृह कार्य या होमवर्क, और छठा आएगा आपका शिक्षक की आगामी योजना। अब इस पूरे प्रारूप पर हम एक शिक्षण योजना जो है वो प्रस्तुत करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, और उसके एक एक स्टेप को समझते हैं कि हमें किस स्टेप में क्या ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करिए। एक शिक्षण योजना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि हमारा परिवेश विषय से ली गई है। इसमें क्लास 5 का ये टॉपिक है, जिसकी जो समय अवधि है वो 40 मिनट की रखी गई है। ये आप अपने हिसाब से अवधि रख सकते हैं। 20 मिनट का भी आप एक टीचिंग प्लान बना सकते हैं, 40 मिनट का, 35 मिनट का, 50 मिनट का, जैसे भी आपका जो लर्निंग आउटकम जिस हिसाब से है, आपको लग रहा है कि उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, तो उसी हिसाब से आप टाइम रखेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले लर्निंग आउटकम लिखा। लर्निंग आउटकम हमने लिखा है बच्चे पालतू जंगली जानवरों में अंतर बता लेते हैं, साथ ही उनके लाभ और उनकी उपयोगिता भी बता लेते हैं। यानी बच्चों को पालतू और जंगली जानवरों में अंतर मालूम होना चाहिए कि जंगल में कौन से रहते हैं और घर में कौन से रहते हैं, और इनका क्या लाभ है या उनका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या उन पर हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेते हुए हम अपनी गतिविधियां कंडक्ट करेंगे। दूसरा है बच्चे ऐसे जानवरों की सूची बना लेते हैं जो उनके आसपास दिखाई नहीं देते। इस बात से हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारा अगला जो प्रकरण आया है, यानी जो टॉपिक है वो क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन्य जीवों का संरक्षण का एक छोटा पार्ट हमने लिया है, जिसमें लर्निंग आउटकम हमारा यानी कि ये बच्चे सीख जाएं, यानी वो सीख पाए हैं क्या, बच्चे ऐसे जानवरों की सूची बना लेते हैं जो उनके आसपास में दिखाई नहीं देते हैं। उनके आसपास में आप देखेंगे, अगर बच्चों से पूछेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बच्चे बता देंगे। और आप वो उन जानवरों के बारे में पूछेंगे जो पहले हम आमतौर पे देख पाते थे लेकिन अब नहीं देख पाते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि वो नहीं पाए जाते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उस पर बात नहीं करेंगे। कहने को तो इस विषय पर जब टीचर जाता है क्लास में, उसको बहुत नॉलेज होती है, वो चाहे तो उसको सीधे बता सकता है। यानी आपको मालूम है, आपने लेक्चर दिया, समझाया, पिक्चर्स दिखा दी और बच्चों को बता दिया। इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आप लगातार अपनी चीज़ें कर रहे हैं और बच्चे उस गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो इस शिक्षण योजना में हमने क्या करा है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया है गतिविधि में, जिससे बच्चे खुद सीखें, आपस में बात करें। उसके बाद अगला जो लिखा है, जब हमने ये टॉपिक ले लिया वन्य जीवों का संरक्षण, सीखने सिखाने की सामग्री। अब इस टॉपिक को सीखने सिखाने के लिए आपको हो सकता है कि आपके पास जैसे उससे संबंधित चित्र उस समय ना हो, या कोई वीडियो दिखाना चाहते हो, यानी आप ICT का प्रयोग करना चाहते हो, तो वो आप पहले से उसको इकट्ठा करके रख लें, उसके बाद ही आप इसको शुरू करें। उसके बाद अगला इसका जो स्टेप आता है कि सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स हमारे चलते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ में, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और शिक्षण के बाद में। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ में इसमें लिखा है कि शिक्षक तकनीक विधि के माध्यम से बच्चों से पूछेंगे कि कौन कौन से जीव जंतुओं को आप घर में पालते हैं,
और कौन से नहीं पालते हैं। तो बच्चों को मालूम है कि जीव जंतु कौन से होते हैं, जानवर कौन से होते हैं, यानी आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, बात बच्चे उसका आंसर देंगे, यानी इससे रिलेटेड कुछ पूर्व ज्ञान बच्चों को है। तो इस स्टेप में, यानी जब शिक्षण प्रक्रिया के जो प्रारंभ में हम बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें कि उसका पूर्व ज्ञान हम जांच लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। उसके बाद अगला स्टेप आया शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान हमने क्या करा कि बच्चों ने बताया, एक पहले डिस्कशन हो गया कि कौन कौन से जानवर हैं और कौन से नहीं हैं। उसके बाद बच्चों के लिए हमने ग्रुप बनाए और बच्चों को काम दिया, जिसमें बच्चों को पालतू जानवर और जंगली जानवरों की अलग से सूची बनाएंगे ये कहा। साथ ही कौन कौन से जीव जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है और वो जीव जंतु हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी हम बच्चों से कहेंगे कि आप जो है बताइए। तो समूह बनाने के बाद बच्चों को टाइम दे देंगे कि आप सूची बनाइए, उससे क्या लाभ होता है। आप चाहे सूची छोटी ही बने, लेकिन अलग अलग ग्रुप काम करेंगे और उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए बच्चों से कहेंगे। बच्चों ने उसके बाद प्रस्तुतिकरण भी कर दिया, इसका टाइम भी हम आगे देख लेंगे। और आप देख रहे हैं कि आंकलन के तरीके में लगातार आंकलन हो रहा है, यानी शुरू का जो चरण था, जो पहला था शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ में, आप उनसे लगातार प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो प्रश्नोत्तर आपने आगे लिख लिया, जिससे आपको पता चल रहा है कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो आंकलन आपका लगातार हो रहा है। इसमें आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यानी इस प्रक्रिया में बच्चे प्रस्तुतिकरण करेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, आपने अपने उसमें नोट कर लिया। इसके साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सारे ही बच्चों का समावेश हो, यानी कि जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो तीव्र बच्चे हैं और अलग अलग जो IQ लेवल के जो बच्चे हैं, या जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बहुत अंतर्मुखी होते हैं, और बहुत से बच्चे तुरंत जवाब देते हैं। तो उन सब का ध्यान रखते हुए हम नोट करेंगे कि कौन से बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं और कौन से कम बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम मौका देंगे कि इस प्रस्तुतिकरण के दौरान जो बच्चे कम एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको नोट करें, और अगली जब हम शिक्षण योजना बनाएं या हम लास्ट में जब बात करेंगे तो उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मौका दें। इसके बाद लास्ट में इसमें आता है शिक्षण के बाद जो लास्ट हमारा प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे कि बच्चों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात मानव व जीव जंतुओं के एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे। कठिन भाषा हमें इस्तेमाल करनी नहीं है, कठिन भाषा हमारे और आपके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे जैसे समझ पाएँ, यानी कि वो उनके गांव की लैंग्वेज में समझते हैं तो आप थोड़ी गांव की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे खुले हों, अपनी बात कहें। जीव जंतुओं के इसके साथ ही हमें जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता व मानव अपने घर बनाने की वजह से उनका घर ना उजाड़े, यानी कि हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनका संरक्षण कैसे हो। संरक्षण ऐसे हो कि हम उनके घर उजाड़ रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे शिक्षण के पश्चात, यानी उस ज्ञान को जिसमें बच्चों ने अपना काम भी किया, उनके जो ज्ञान है उस ज्ञान के लेवल को, यानी उसकी नॉलेज को हम और बढ़ाएंगे, उसमें प्लस करेंगे ताकि बच्चे उस बात को समझें। तो इस समय हम उससे रिलेटेड कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं बच्चों को कि कौन कौन से जो जानवर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं और वो कहाँ रहते थे। उन जगहों पर हम लोगों ने घर बना लिए, बिल्डिंग बना ली। हम जो ज़मीन है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जानवरों को भी उतना ही रहने का अधिकार है जितना हमें, यानी सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे जानवर ख़त्म हो जाए और हम लोग सर्वाइव करें, हमें उनकी ज़रूरत है और उन्हें हमारी। तो जब इस कॉन्सेप्ट को बच्चे समझेंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक संवेदनशीलता आएगी, और आप ये समझेंगे कि इस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम एक एस्पेक्ट लेके नहीं चलते हैं, हम कई बिंदुओं पर सोचते हैं और बच्चों के कई जो डेवलपमेंट है, बच्चों की जो नॉलेज के अलावा बच्चों में संवेदनशीलता भी डेवलप करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए कि बच्चे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। उसके बाद लास्ट में जब ये आपने पूरी प्रक्रिया कर ली, उसके बाद बच्चों को आप ऐसा होमवर्क देंगे इसमें जिससे कि बच्चों को क्रिएटिविटी डेवलप हो। यानी जैसे कि आपने गृह कार्य इसमें दिया है कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कहाँ रहता है, इसकी सूची बनाइए। जीव जंतुओं को उनको घर दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो हर बच्चे का एक अपना
व्यू होगा कि मैं ये जानवर अगर ख़त्म हो रहा है, ये जानवर कम हो रहे हैं, तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। गौरैया विलुप्त हो रही है तो हम पानी खाना रख सकते हैं। आसपास के जानवर घूम रहे हैं तो हम उन्हें पानी या खाना हर कोई दे सकता है। उसके साथ ही लास्ट में जो है, अगर हमें लगता है कि शिक्षण की आगामी योजना में ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका लेंदी हो रहा है तो उसको 2 पीरियड्स में करें, या हमें लग रहा है कि ये जो आपने शिक्षण योजना बनाई है इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए था जिससे कि ये बहुत इफेक्टिव हो, तो हम लिख लेंगे कि हम नेक्स्ट जो है ये करेंगे। ये शिक्षण योजना केवल हमारे लिए है और बच्चों को इफेक्टिव लर्निंग के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सारे टीचर्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन से क्या होता है कि अगली आने वाली जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।